एक छोटा सा लड़का बस सोकर उठा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी चेतना में 20 सालों की जिंदगी चल चुकी है। ऐसा लगा जैसे उसने एक लंबा सपना देखा। उस सपने में वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अजेय मुक्केबाज था, ऐसा योद्धा जो सैकड़ों किलो वजनी विरोधी को भी एक ही वार में ढेर कर देता था। जब वह दुनिया की तालियों और रोशनी में नहाया हुआ खड़ा था, तभी पीठ पीछे से एक विश्वासघाती वार हुआ। उसी पल उसका सपना टूट गया, लेकिन जागने के बाद उसे एहसास हुआ उसका शरीर सब कुछ याद रखता है, हर चाल, हर प्रतिक्रिया, हर ताकत। प्रशिक्षण हॉल में जब उसने अपने सीनियर रोहन को अभ्यास करते देखा तो बिना सोचे समझे उसे कई कमजोरियां दिख गईं। रोहन ने समझा कि लड़का फिर ध्यान नहीं दे रहा और मजाक मजाक में उसे एक मुक्का मारने को कहा। अगले ही पल पूरा हॉल सन्न रह गया। लड़का खुद भी चौंक गया। उसकी ताकत सचमुच सपने से बाहर आ चुकी थी। आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही आत्मविश्वास। दिल में एक आग सी जल उठी। वह रिंग की ओर दौड़ा, दरवाजा खुला और धूप ऐसे गिरी मानो भविष्य के चैंपियन का स्वागत कर रही हो। बाकी प्रशिक्षुओं को देखकर उसने बस सिर हिलाया। गलतियां हर तरफ थीं। रोहन ने उस एक मुक्के की गंभीरता समझ ली और बताया कि अगर वह इसे दोहरा सके तो जब मीरा आएगी तो उसका चयन पक्का है। तभी लड़के को याद आया कि उसने इस अंडरग्राउंड फाइट टूर्नामेंट में नाम क्यों लिखवाया था। उसके पिता की पुरानी घुटने की बीमारी, जिसका ऑपरेशन बेहद जरूरी था। मीरा का नाम पूरे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग सर्कल में खौफ पैदा करता था। कम उम्र में ही उसने सालों तक इस दुनिया पर राज किया था। वह बस औपचारिकता निभाने आई थी, लेकिन लड़के की निडर नजर और बेझिझक बातों ने उसका ध्यान खींच लिया। मीरा ने उसे एक मौका दिया। अगर वह उसके बॉडीगार्ड को एक कदम पीछे हटा सके तो वह उसे टूर्नामेंट में ले जाएगी। लड़का हमला करने ही वाला था कि तभी उसके पिता मोहन आ गए। उन्होंने प्यार से उसे दस्ताने पहनाए, लेकिन मुक्का पड़ते ही दर्द लड़के को हुआ। बॉडीगार्ड हिला तक नहीं। सच सामने आया, दस्तानों के भीतर लोहे की कीलें थीं। मोहन टूटे हुए स्वर में बोला। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली। लड़के की माँ कभी एक महान मुक्केबाज थी। उसने विश्व चैंपियनों को हराया था, लेकिन अपने ही शिष्य की गद्दारी का शिकार बन गई। मोहन नहीं चाहता था कि